कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की, कभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और तो आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची लगती है? मिर्ची का कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खून ही भगवा है। हाँ? खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है प्योर। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह से बात होगी, आप विधायक भी हैं, अब आप सिर्फ एक नेता भर नहीं रह गए हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदारी होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक इस तरह की सोच का विधायक हमारे बीच होगा, तो कैसे भरोसा होगा कि भाई ये सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? आपको उल्टा मेरा प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा एक विधायक हमारे महाराष्ट्र में है जो हिंदुओं की बाजू ले रहा है। नहीं, ऐसे महाराष्ट्र आप तो उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। और मैं 2 बार चुन के आता हूँ, लोगों के बीच में चुन के आता हूँ, बैकडोर एंट्री नहीं लेता मैं। 2014-19 में मैं लोगों के बीच में और अभी भी मेरे यहाँ के मैं वापस एक बार चुनाव लड़ रहा हूँ, उससे डबल मेजोरिटी से मैं वापस 23 नवंबर को चुन के आऊंगा। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मेरे मतदारों को पसंद है कि मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता हूँ, इसलिए वो मेरे को अच्छी तरह से वोटिंग करते और अच्छी तरह से मुझे पहचानते। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मैं महाराष्ट्र का विधायक हूँ, देश हिंदुस्तान में एक विधायक हूँ, जो देश हिंदू राष्ट्र है। इसलिए अगर मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता रहूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? आप छोड़ के बाकी सबको ये हिंदू राष्ट्र ही लगता है। आप अकेली छोड़ के बाकी सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है हमारे देश में। जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं, उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। जहाँ इस्लाम मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान जैसे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है जहाँ सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता आपका? देखिए, ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। जब भी इनको गंगा जमुना तहजीब याद आ जाती है, जब भी इनको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है। मगर मैं बार बार वही कह रहा हूं, जो नियम मुसलमान समाज को लगता है वही नियम अगर हिंदू समाज को भी लगाएंगे तो इसमें ये सारे चीज आपको दिखेंगे ही नहीं। नहीं, अभी काजमी जी आए हुए थे तो वो ये बोल रहे थे, अबू आसम काजमी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने कहा एक्शन का रिएक्शन है, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जैसे राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया। पहले बता दूं, जवाब दूं, आप सुन के लेंगे, पूरा जवाब सुन के लेंगे। चलिए पूरा सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन, वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं वो रेफरेंस दे रहा हूं ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि जो ऑलरेडी इस्लाम की पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है। अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर FIR हो गई, मैं बोलता हूं इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो, मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी एक दिन। मगर उनके लिए सब लोग पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं, 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं, रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उसको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है तो मेरा इसलिए बोलना, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नहीं देना है, इधर देना नहीं है। अगर आप देंगे तो एक्शन टू रिएक्शन जरूर होगा, इतनी सीधी सरल बात है। चलिए, तो एक्शन टू रिएक्शन होगा, लेकिन न पुलिस होगी, न कोर्ट होगा, न लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा। बहरहाल नितेश जी, आपके आलोचक ये भी कहते हैं आपके
कि आपकी उपलब्धि है नारायण राणे के पुत्र होना और एक टूलकिट के हिसाब से, हिंदुत्ववादी टूलकिट के हिसाब से अपने लिए वोट बटोरना। ठीक है, मैं राणे सिंह का पुत्र हूँ, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मैं 2 बार लोगों के बीच में चुन के आया हूँ, लोग मेरे मतदार मुझे चुन के देते हैं। अगर राणे साहब के बेटे को वो पसंद नहीं करते तो मुझे गिरा सकते हैं, उनको लोग, मुझे डेमोक्रेसी में उनको उतना उनको अधिकार मिल जाता है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं। टूल किट है तो ठीक है, हमारे जो विपक्ष है उनको कुछ तो कार्यक्रम चाहिए ना हाथ में, बेचारे सब बेरोजगार है तो उनको कुछ ना कुछ हाथ में मिलना चाहिए, इसलिए बात करते रहते, कोई तकलीफ नहीं, उनका भी दुकान चलना चाहिए। अच्छा, चलिए अब आपके कुछ और बयान पे आ जाते हैं। आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सर? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के जो जिहादी मुसलमान, मैं कहूंगा सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं, जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं, वो हमारे मुसलमान है। मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि तो हिंदू ने, जो अभी हमारी दिवाली आ रही है, हिंदुओं ने अगर हिंदुओं से अगर खरीदी की तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर तो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अपनी इधर क्राइम भी कम हो जाएगा।